तो दोस्तों आज हम सीखेंगे घन और घनाभ। आप लोग को दोस्तों ये अलग अलग हो गए, ये दोनों टॉपिक अलग हैं, लेकिन दोस्तों ये दोनों अलग नहीं है, सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, सेम है। इसकी जो वैल्यू है और इसके जो विकर्ण की इसके जो वैल्यू है, ये उसके वैल्यू के आधार पे अलग हो जाता है और इसमें कोई फ़र्क है नहीं। ठीक, आपको लगता है दोस्तों मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप भी कहेंगे हाँ ये दोनों साफ टॉपिक सेम ही है। ठीक है, हम बना लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज घनाभ को सीखते हैं। क्या घनाभ? तो घनाभ में क्या होता है दोस्तों, इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। आप मान लेते हैं जैसे दोस्तों क्या होता है, एक ईंट आप लोगों ने देखा होगा, ईंट की क्या लंबाई हो भी, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। ठीक, ये हमने क्या बना लिया, एक ईंट बना लिया। क्या बना लिया, ईंट बना लिया। और जो वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, लंबाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसे लंबाई मान लेते हैं। और ये जो वर्टिकल प्लेन पे इसे क्या मान लेते हैं दोस्तों, इसे हम ऊंचाई कर लेते हैं। ठीक, इसे ऊंचाई कर लेते हैं। और जो ये ऐसा प्लेन इसे हम क्या मान लेते हैं, बी मतलब चौड़ाई। ठीक, ये हो गया। अब आप लोग को देखेंगे, आप ये जो सामने वाला फलक दिख रहा है, ये वाला भाग, ठीक, ये वाला हमने क्या इसे रंगीन कर दिया ताकि आपको दिखे। ठीक, ये रहा। अब आप लोग दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो सामने वाला भाग है ये क्या एक वर्ग ही तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक वर्ग की तरह दिख रहा है। अब बात है, जब ये वर्ग की तरह दिख रहा है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इस वाले भाग का क्या हो जाएगा, L इंटू एच। क्या हो जाएगा, L इंटू एच हो जाएगा। और ये दोस्तों क्या है, ये चौड़ाई है। ये क्या है, चौड़ाई है। हमने क्या प्ले जो हमारा वर्ग है, सपोज दैट हमारे पास ये रहा समझाने के लिए। ठीक, ये जो कपड़ा है ये रहा। ठीक, ये है। हमने जो ये इस तरीके से हमने क्या, पहला ऐसा था, क्या ऐसे ही है, ये ऐसा है। ठीक, ये ऐसा है, ठीक, ये ऐसे ही है। ठीक, हमने क्या किया, हमने इसे खड़ा कर दिया, ऐसे खड़ा कर दिया। जब हमने खड़ा किया है, खड़ा करने के बाद ये जो लंबाई थी तो ये लंबाई ही हो गई। और ये जो चौड़ाई वाला भाग था, ये जो चौड़ाई वाला भाग था दोस्तों, ये क्या बन गया, ऊंचाई में कन्वर्ट हो गया। ठीक, और ये जो भाग बनेगा तो कि अब इसे हम क्या कर दिए, इसे हम खड़ा करेंगे तो ये ऊंचाई हम मान लेते हैं, इसे हम ऊंचाई मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, आयतन बन जाएगा। तो आयतन क्या निकल के आएगा हमारे पास, घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, ये हो गया आयतन। आयतन निकालने का फार्मूला होता है क्या, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब इसे हम सपोज दैट ये वाला ना लेकर, आपको ऐसा दिख रहा है कि इसमें कुछ अलग दिख रहा है, हम ये वाला भाग ना लेते हैं जो आर्टिकल आपको बताया है, ये वाला अगर भाग ना लें, हम इसे इस वाले भाग को ले लेते हैं, सिर्फ इस वाले भाग को लिए हैं। ठीक, अब इसमें आपको दिखेगा ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। अगर इसी में हम ऊंचाई से गुणा करते रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है, इसका आयतन निकल के आ रहा है। आधार का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ऊंचाई से हमने क्या किया, मल्टीपल कर दिया तो क्या निकल के आया, आयतन निकल के आ गया। ठीक, यहाँ तक एक चीज़ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आयतन के बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों इसकी कितनी फलकें हैं, एक घनाभ में 6 फलकें हैं। ठीक, एक ऊपर हो गया, एक नीचे, 2 फलक हो गई, एक इस साइड की हो गई, एक इस साइड की हो गई, 4। ठीक, अब ये सामने वाला और इसके जस्ट अपोजिट वाला टोटल हो गई 6 फलकें। ठीक, अब 6 फलकों में 2-2 फलकों का एरिया क्या होगा, समान होगा। ठीक, अगर हम इस वाले फलक को लें, ठीक, ये वाला फलक लेते हैं तो इस वाले फलक का जो एरिया होगा वही सेम एरिया हमारे इस वाले फलक का होगा। ठीक, क्या होगा, इस वाले फलक का होगा। हम सपोज दैट पहले नीचे वाले का लेते हैं। ठीक, नीचे वाले का, तो नीचे वाले का लेंगे तो क्या आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। कितनी फलकें हैं, 2 फलक हैं, जोड़ लेते हैं, L प्लस बी एच। ठीक, बी ये हो गया, ये नीचे का और ऊपर का हो गया। अब इस साइड का देखते हैं, इस साइड वाला फलक क्या है, बी है और एच है, यही तो एच है। क्या है, बी और एच है। क्या करेंगे, बी और एच, एक फलक प्लस इसमें दूसरा फलक भी है, एच इंटू बी। ठीक, ये इस साइड का हो गया, ऊपर का हो गया और नीचे का। अब सामने वाले का देख, सामने वाला क्या है, L और एच है। क्या है, L और एच प्लस 2 है, L और एच। ठीक, अब इसी का हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब इसमें जोड़ेंगे 1 भाग 2 भाग, 1 हो गया 1
दो 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 करके है 2LB प्लस 2 क्या है BHB प्लस 2LOH क्या है 2 ये बी है। ठीक है, अब क्या करना है, दो कॉमन लेंगे, क्या आएगा LB प्लस BH प्लस LH। ठीक, ये आएगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ, दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई इसमें। अब बात करें दोस्तों, अगर कह दें कि जी हमारे पास एक घनाभ कमरा है, एक घनाभकार का कमरा है और उस कमरे में हमें सबसे मतलब सबसे लंबा हमें छड़ रखना है, या उस कमरे में सबसे लंबी हमें लाठी रखनी है। ठीक, तो उस लाठी का माप कितना होगा। ठीक, हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे लंबी लाठी रखनी है, सबसे लंबी लाठी हम कहाँ से रखेंगे, यहाँ पे रखते हैं। यहाँ से अगर हम इस कोने पे रख देंगे, ठीक, यहाँ से रखेंगे मतलब इस कोने से रखें उस कोने तक जाएगा, सपोज यहाँ से रखेंगे यहाँ तक जाएगा, वही हमारा उस कमरे का क्या होगा, सबसे लंबी लंबाई होगी, क्या होगी, उस कमरे की सबसे बड़ी माप हो जाएगी। तो सर इसके बात करते हैं बिकड़ की, यही तो बिकड़ बनेगा। तो बिकड़ बराबर, बिकड़ को हम डी से इंटू करते हैं, तो बिकड़ बराबर क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट की, क्या होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक, हम इसे क्या करते हैं, D स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले आपके बहुत काम के होने वाले हैं। ठीक ठीक, अब इसमें क्या हो गई, घनाभ का पोर्शन क्लियर हुआ। अब घनाभ से रिलेट करते हैं घन को, क्या, घनाभ से रिलेट करते हैं घन को। अब घन भी इसी लाके सीखते हैं, क्या होगा, ये घन, घन को इंग्लिश बोलते हैं क्यूब। ठीक, ये हम घन का मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक, ये हो गया। इसमें सबकी माप क्या थी, L थी, ये इसकी माप क्या थी, L बराबर क्या है, इसमें A मान लेते हैं। ठीक, और इसकी चौड़ाई B थी, इसमें घनाभ में B थी, तो ये घन है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी, तो इसको भी A कर देंगे। ठीक, इसकी ऊंचाई H थी तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, BA हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक, ये था। अब बात करते हैं इसका आयतन की। आयतन में हमने क्या किया था, ये सभी भुजाओं को गुणा कर दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई किया था, तो इसमें भी हम वही करेंगे। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा, A क्यूब आएगा। आयतन क्या निकल के आया दोस्तों, A क्यूब निकल के आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पृष्ठीय क्षेत्रफल की, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, पहला भाग ये है L A, क्या हो जाएगा दोस्तों, A इंटू A। इसके कितने भाग बनेंगे, एक नीचे का एक ऊपर का, कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब ये वाला देखिए दोस्तों, एक भाग इधर का और एक भाग इधर का लेंगे, तो दो सब की माप बराबर है, तो 2 इंटू A हो जाएगा। अब ऊपर का लेते हैं और नीचे का लेते हैं, इसमें भी 2 इंटू A हो जाएगा। तो कितना निकल के आया, मतलब 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, कितना निकल गया, 6A स्क्वायर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आया दोस्तों, 6A स्क्वायर। कितना निकल के आया दोस्तों, 6A स्क्वायर। और इसमें क्या निकल के आया था, 2LB BH LH। ठीक, अगर इसमें L, ठीक, अगर इसी में हम दोस्तों क्या करते हैं, L बराबर B बराबर H। ठीक, L बराबर B बराबर H, क्योंकि यही चीज़ तो यहाँ पे है, यही चीज़ तो यहाँ पे है। हम मान रखेंगे, इसे क्या रखेंगे, इसे में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, A स्क्वायर बन जाएगा, इसमें भी A स्क्वायर बन जाएगा और इसमें भी A स्क्वायर बन जाएगा, 3A स्क्वायर। अब 3A स्क्वायर में अगर 2 से गुणा कर देंगे क्या बन के आएगा, 6A स्क्वायर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 6A स्क्वायर। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें सबसे लंबी माप क्या करनी हो, क्या, अगर इसमें सबसे लंबी माप ज्ञात करनी हो, इसे हम क्या बोलते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा, बिकड़ क्या बताया था दोस्तों, सभी भुजाओं का वर्ग करके जोड़ना है अंडर रूट में। क्या करना है, सभी भुजाओं के वर्गों का योग का वर्गमूल निकालना है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसी पर हम अंडर रूट चढ़ा देंगे, कितना आएगा, 3A स्क्वायर। रूट में क्या, अब रूट हटेगा तो मतलब A बाहर आ जाए, A रूट 3 आ जाएगा बराबर D। ठीक, A रूट 3 बिगड़ बराबर क्या निकल जाएगा, A रूट 3, ऐसी को D बराबर D स्क्वायर बराबर
क्या कर देंगे, डी स्क्वायर बराबर कर देंगे कितना 3a²। कितना निकल गया है 3a²। ये होगा विकर्ण का, ये होगा घन का, ये होगा घनाभ का। तो अब बताइए दोस्तों, अब घन और घनाभ में कोई फर्क निकला? अब आप ही बताइए कमेंट करके कि घन और घनाभ में कुछ चीज़ें डिफरेंट आई, सिर्फ वैल्यू का अंतर है। हम उस वैल्यू को अगर हम इक्वल कर दें तो हमारा घन ही घनाभ बन जाएगा और घनाभ ही घन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करने दोस्तों 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आज के 2-4 क्वेश्चन याद देखेंगे, बाकी कल की वीडियो में बाकी घन के जितने क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों उन सारे क्वेश्चन को देख लेंगे और आपका घन वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, हमारी क्लास चलने वाली है जितने टाइम तक, उस टाइम पे जितने क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आपको साइड में कहीं दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर भुजाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक, सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। आपको इस साइड को क्वेश्चन चिपका दूंगा। ठीक है, ये बनाते रहा हूँ दोस्तों। घन क्या है, सबकी माप अलग अलग दिया है, माप अलग अलग दिया है तो क्या बनेगा दोस्तों, घनाभ ही बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। ठीक, कह रहा है कि इसकी 12 मीटर, ये इसकी लंबाई कितनी हो गई 12 मीटर, उसकी चौड़ाई कितनी हो गई दोस्तों 9, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 8। और कह रहे इस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। सबसे लंबी छड़ दोस्तों कहाँ पे रखेंगे, इस कोने से रख दें, इस कोने तक। क्या, इस कोने से इस कोने तक रख दें, इसे हम क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या बताया दोस्तों, क्या करेंगे, इसको अंडर रूट लगा देंगे, एल स्क्वायर करेंगे प्लस का बी स्क्वायर करेंगे और एच स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हुआ है। अब एल का मान रखेंगे, एल बराबर 12 का वर्ग और बी बराबर कितना 9 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। ठीक, कितना है 12 बराबर में 144, 9 9 81, 28 64। इसे जोड़ दीजिए, 4 1 5 4, कितना 4 1 5 4 9, ये हो गया 9, 6 8 8 6 14, 14 6 8, कितना 4 8 4 12, 12 6 18। ठीक, कितना हो गया 18 हो गया, हासिल लगा 1, कितना 1 1 2, अंडर रूट में कितना आएगा 17 आ गया, 17 का वर्गमूल है कितना 17 17 में 289, ये आ गया कितना 17 सेंटीमीटर इसकी माप। अब इसके देखिए ऑप्शन में क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही है। दोस्तों ये थोड़ा लंबा इसलिए जा रहा है क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आप बराबर हम 144 लिखेंगे प्लस कितना 81 लिखेंगे प्लस कितना 64 लिखेंगे, इसे जोड़ देंगे कितना आएगा, ए 9 आ गया, 6 4 10 8 18 हो गया, 1 1 2 कितना आ गया, ये हो गया 17। वो आसान से। ठीक, क्या है थोड़ा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में टाइम जाता है और कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया। बात करने दोस्तों पहले के बाद दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल कितना है 28 है। क्या है दोस्तों, लंबाई गुणित लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है 28 है। ठीक, घनाभ में कह रहा है क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग कितना है दोस्तों 28 है। कह रहा है यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्तों 588 सेमी स्क्वायर है, ये सेमी में है। कह रहा है इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। क्या, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। अब दोस्तों अब क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, हम इसमें कहाँ से निकाल लें, कि हमें एल का मान निकाल लें, बी का मान निकाल लें और एच का मान निकाल लें। हमें कोई वैल्यू पता है नहीं, ये सबकी इक्वल में दिया, मतलब इसका ऐड करके दिया है। ठीक, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अब ये देखिए ये क्या होता है, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2LB BH और LH होता है बराबर कितना है 588 इतना होता है। हमने यही चीज़ तो इस फार्मूले में लिख दिया। और यल या क्या है, L प्लस B प्लस H बराबर कितना है दोस्तों 28 है, 28 सेंटीमीटर। अब आप लोग देखेंगे
क्या होता है दोस्तों, फार्मूला आपका होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है कि नहीं फार्मूला आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता है। प्लस को होता है 2ab bc और ca, ये होता है। ठीक, अब इसमें क्या दिया है, अब इसमें देखिए आप क्या ले लेते हैं, ए बराबर एल ले लेते हैं, बी बराबर क्या लेते हैं बी, और ये सी बराबर एच, क्या है हम इसको इससे रेट कर देते हैं। ठीक, तो क्या बन जाएगा, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, और अब क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2ab bh प्लस LH। ठीक, इतना हो गया। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये इतना बराबर कहाँ दिया है, ये 28 दिया है, इतना बराबर 28 दिया है, क्या कर देंगे 28 का हम वर्क कर लेंगे। ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, इस चीज़ को हम ऐसे रखते हैं, क्या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये इसकी वैल्यू ये दिया है, इसकी वैल्यू तो ये दिया है, इसकी वैल्यू तो ये दिया है कितना 588, 588। अब क्या 28 का वर्ग कितना होता है, 28 का वर्ग 28 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना होता है, आप देखिए 28 का वर्ग करते हैं, 28 का वर्ग करेंगे दोस्तों 28 64, हासिल लगा 6, कितना 8 दूनी 16 दूनी 32 6 38, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और कितना 4 3 7, ठीक कितना है 784। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 784 आ गई। क्या हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना है 588, प्लस कितना 588 है। ठीक, ये 588 को हम इधर माइनस करते हैं, इसी में 584 को कितना 588 को माइनस करेंगे कितना है 12, 14 में से 8 गया कितना 6, कितना बचा है इधर बचा है 7, मतलब 17, 17 में से 8 गया 9, कितना बचा 6, कितना निकल के आया दोस्तों, ये बराबर क्या निकल के आया दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं फिर से, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना है 196, कितना है 196 है, यही तो है। अब आपको दोस्तों क्या बिगड़ वाला फार्मूला क्या बताया था, बिगड़ वाला फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो होता है क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या है अंडर रूट में है, ये क्या है अंडर रूट में है। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें इसी में क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, अब क्या है ये इतना है, इसी को हम वर्क करेंगे दोस्तों, ये कितना आएगा 14 का वर्ग आएगा, क्या निकल के आएगा 14 की स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो डी की वैल्यू है, यही तो डी स्क्वायर बराबर है, डी स्क्वायर बराबर कितना 14 की स्क्वायर, डी बराबर कितना निकल के आया 14 सेंटीमीटर, कितना निकल के आया डी की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में देखिए, अब ऑप्शन में आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर जो है कितना सी। अब ऑप्शन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अब बताइए दोस्तों, अगर इसमें इस तरह की वैल्यू दे दे और आपको ये वाला फार्मूला ना पता हो तब आप कैसे करेंगे, तब आप कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा ना, तब नहीं हो पाएगा। एक चांस बनता है, क्या एक चांस बनता है, हम कोई वैल्यू मान लेते हैं, क्या हम कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं कि हमें जोड़ें तो क्या आ जाए 28 आ जाए, 28 कहाँ से आएगा, कितना 14 मान लेते हैं, और 14 क्या 6 मान लें, 14 6 22, 14 26 और ये 8 मान लें। ठीक, कितना 8 6 चौक 24 और 8 4 और 8 मतलब 8 चौ 32, मतलब नहीं आ रहा है, तो ऐसे करके करेंगे तब थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को हमें कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, जहाँ तक हो पाए वहाँ तक क्वेश्चन को ट्रिक कर लेंगे। ठीक, यहाँ तक हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, तो अच्छी बात है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सीखते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि किसी घन का आयतन कितना है, 81√3 है। क्या है? घन का आयतन कितना दिया है, कितना है, 81√3 है, सेमी क्यूब में है। ठीक, कह रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फार्मूला क्या होता है दोस्तों, क्या होता है आपको पता है? नहीं पता है, आप कहेंगे बताए ही नहीं, बताए दोस्तों, क्या 6a² होता है। क्या होता है? 6a²। अब आयतन क्या होता है, आयतन वाला फार्मूला देखते हैं दोस्तों। अभी आयतन देखते हैं, आयतन कितना दिया है, a³ बराबर कितना दिया है, 81√3 है। कितना दिया है, 81√3 है। हम क्या करते हैं, अगर इसे हम तोड़ दें, अगर हम इसी को तोड़ दें तब क्या बनेगा, कितना, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये कितना हो जाएगा, 27 × 3। ठीक, क्या बनेगा, √3। ठीक, ये हो गया। ये अभी इतने का ही फॉर्म है। अब क्या 27 को ऐसे लिखते हैं, अब √3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, तब 3 बन जाएगा। तो दोस्तों कितना, √3 × √3 करेंगे तब वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। कितना, इतना ही आएगा। तो हम इसी को इतने तोड़ देते हैं, √3 × √3। ये पहले से एक √3 दिया है और ये क्या है, a³ है। क्या है, a³ है। जब a³ है तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, क्या कर देंगे, इसमें हम क्या लगा दें, कि घन क्यूब लगा देंगे। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब क्या 27 कितना को होता है, 3 को होता है कि नहीं, 27 का घन क्यूब कितना होता है, 3 होता है। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, हमने क्या किया, एक 3 बाहर निकाल लिया और एक 3 3 1 2 3 बार है तो √3 बाहर निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3√3। a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 3√3 आ गई। हम इसमें अब रख देते हैं 6 × a बराबर कितना है, 3√3, कितना, 3 × √3 × 3 × √3। ठीक, क्या हो गया, ये 3 त्रिक 9, 9 × 6 और ये 3 बन जाएगा। ठीक, कितना हो गया, 9 × 6 = 54 × 3 कितना है, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 15 1 16, 162 सेमी²। कितना निकल के आएगा, 162 सेमी²। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही हो गया। क्या दोस्तों, 162 में ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ये आज का तीसरा क्वेश्चन। आपको कैसा लगा दोस्तों, तीसरी क्वेश्चन आपको, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक घन के पिंड, क्या है, एक घन का पिंड है और उसके विकर्ण की लंबाई कितना है, 8√3 है। तो कह रहा है घन का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घन का आयतन ज्ञात करना है। ये वाला क्वेश्चन तो आप कहेंगे हलवा है। ठीक, आप कहेंगे क्वेश्चन तो हलवा है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसके कॉन्सेप्ट को बता दिया, इसलिए आपका क्वेश्चन क्या हो गया, हलवा हो गया। तो इसमें क्या दिया है, विकर्ण दिया है। विकर्ण क्या है, डी बराबर कितना दिया है, 8√3 है। 8√3 है। तो कह रहे हैं इसका आयतन ज्ञात करना है। और विकर्ण बराबर क्या होता है, a√3 होता है कि नहीं, 8√3। 3 से 3 गया तो a की वैल्यू कितनी निकल गई, 8 आ गई। हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। आयतन बराबर क्या होता है, a³ होता है। तो हम इसी का क्यूब कर देंगे, 8 का क्यूब करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 512 सेमी क्यूब। कितना निकल गया, 512 सेमी क्यूब। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेकिन दोस्तों ये जरूर बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं। आपकी एक क्लास और होगी कल। क्या होगी, कल आपकी सेकंड क्लास होगी, जो आपको क्यूब और क्यूब का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और आप भी दोस्तों इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप ये क्वेश्चन मतलब पूरी वीडियो देख लेते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तब आपको क्वेश्चन एक भी नहीं फंसने वाला है। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि आप पागलों की तरह पगली सगली दोस्त क्या है, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। इस तरह के कॉन्सेप्ट को बनाने रखने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके।